ये बाई इलेक्शन क्यों हो रहा है। एक बाई इलेक्शन तो तब हुआ था जब 2009 में चौटाला साहब ने इस्तीफा दिया था, वो अलग हालात थे। आज तो ये भी नहीं कि कोई 2 सीट पे जीत के आया हो तो एक का इस्तीफा दे के बाई इलेक्शन हो रहा हो। आज बाई इलेक्शन होने का जो ये कारण बताते हैं वो ये कहते हैं मैंने तो किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया कि 3 काले कानून वापस हो। मुझे वो दिन याद है, मैं विधानसभा में मौजूद था जब इनेलो के एमएलए अभय सिंह जी मेरे चाचा ये कह के आए थे कि मैं इस विधानसभा का मुंह तब देखूंगा जब ये कानून मैं रद्द करा के दिल्ली से आऊंगा। ये बात कही थी कि नहीं कही थी। आज वो कानून तो रद्द नहीं हुए। किसान भी चलो अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं, परमात्मा करेगा वो दिन भी आएगा जब ये इस पे कोई फैसला जल्द हो जाएगा। हम भी उस बात के लिए प्रयासरत हैं। आपने मेरी भी सुनी होगी, पीछे मैंने खुल के कही भाई दुष्यंत को तो चाहे आधी रात को बुला ली हो, ये 43 किसान नेता हैं, एक बस हमारी तैयार है, हम इन 43 को बिठा के मोदी जी के सामने, चाहे अमित शाह जी के सामने और चाहे जहां मर्जी ये कहें, हम इनकी पैरवी करने को तैयार हैं। हमने ये बात खुल करके कही। वो कानून रद्द नहीं हुए, मगर हालात ऐसे बन गए। अब इनेलो वालों को ये लगता है भाई ये एक थी, एक भी नहीं रही तो फिर बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। यही बात है कि नहीं? आई बात है। तो अब ये तो इतिहास रहा है मेरे चाचा जी का कि सदैव उन्होंने मैं की राजनीति करी, यानी मैं मेरे तक सीमित। आई ले बैठी। जब दुष्यंत आपके बीच में था, इंडियन नेशनल लोकदल में हम हुआ करते, आप इस बात के बहुत से लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, बेवजह दुष्यंत को पार्टी से निकाला था कि नहीं निकाला था? कोई कारण हो के? फिर मुझे भी निकाला, फिर डॉक्टर साहब को भी निकाला, जबकि डॉक्टर साहब तो जेल में थे। डॉक्टर साहब को तो जेल में बैठे बिठाए पार्टी से निकाला। हम तीनों को पार्टी से निकाला, पार्टी के जो लोग समर्पित थे उनको निकाला। तब डॉक्टर साहब ने जींद में एक बात कही थी कि ये झंडा भी तुम्हारा, ये डंडा भी तुम्हारा, ये पार्टी भी तुम्हारी, और इसमें करोड़ों का जो फंड पड़ा है पार्टी में वो भी तुम्हारा। हम अपना नया बसा लेंगे, मगर तुम इसको ना खराब करो, इसको संभाल के रखियो, क्योंकि ये पौधा चौधरी देवीलाल का लगाया है। 32 सीट थी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और डॉक्टर साहब हुई थी कि नहीं? 32। फिर 2014 में कितनी रहेगी? 19। और फिर जब पार्टियां अलग अलग हुई, आज कितनी सीट ही पिछले चुनाव में इनेलो की? 1। और कितना वोट आ? 1.8%। 32 सीट में 27% वोट आए इनेलो का, और एंड रिजल्ट कहां लाके खड़ा कर दिया। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये किसने किया, ये आप मेरे जानते हैं। आपने मैं यानी जिसको इस बात का घमंड हो कि मेरे सिवाय कुछ नहीं, उसको चुनना है, या उसको चुनना है जो हम सबको साथ लेकर के चले। ये फैसला आज आपने किया। सुनहरा मौका ये है कि सरकार में सांझा डालने का मौका है। आज 33 साल की उम्र में दुष्यंत चौटाला तो थारू ही है। दुष्यंत चौटाला आपका अपना घर का है कि नहीं है? भाई ढीला डाकिया में बोलो, नौजवान, तुम्हारा भाई है कि नहीं? उप मुख्यमंत्री है हरियाणा का। चौधरी देवीलाल का पड़पोता चंडीगढ़ में एक जिम्मेवार पद पे बैठा है, आपने बिठाया है। और इस बात की जिम्मेवारी हमारी है कि गोविंद जी को आप यहां से जिता के भेजो। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और साथ में चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे दादाजी, वो भी आपके अपने हैं। इनकी कुर्सियों के बीच में कुर्सी गोविंद जी की लगाने का काम हम करेंगे। आपके जो कोई भी काम हो, आप इस बात की चिंता छोड़ दियो। सरकार में जिस दिन आपकी
एलनाबाद की सीट का साझा होगा तो फिर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं, कई बार मैं देखता हूं कि भाई पीछे काम नहीं हुए। मैं उनकी बात पे तो नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहता हूं कि चौटाला साहब के रहते हमारे बहुत काम हुए थे। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, एलनाबाद हल्के के बहुत काम हुए थे, मगर 17 साल से हमारी गाड़ी का पहिया रुक गया। ना तो चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने और जो बना वो अपने मैं तक सीमित रह गया, उसने हमारे काम नहीं करवाए। अब ये 3 साल का मौका है कि नहीं है? तो चूको तो नहीं, इससे सुनहरा अवसर अपने पास फिर दोबारा नहीं आएगा। मेरी तो आज अपील ये है, भाई ये जिम्मेवारी फिर दुष्यंत पर, मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दियो, चौधरी रणजीत सिंह जी पर छोड़ दियो। हम आपके एमएलए तो गोविंद जी को बनाओगे, मगर उतनी जिम्मेवारी उन तीनों की भी होगी और दुष्यंत की विशेष तौर पर होगी कि आपके यहां की कुछ कमी काम में नहीं रहने देंगे। मैं तो यही कहने आज आपके बीच में आया था। ये आपके गांव की जो सारी मांगे प्रमुखता से आपने रखी, चाहे उसमें कोई जिम की हो, चाहे लाइब्रेरी की हो, चाहे कोई कब्रिस्तान की 4 दीवारी की हो, ये सारी बात 2 तारीख के बाद, और इसमें से कई तो ऐसी हैं जो कहने की जरूरत नहीं, कांडा जी पहले ही आपकी सारी बातें जो है मनवा करके पूरी करवाने का काम करेंगे। तो आपने मेरी बात सुनी, मुझे इस लायक समझा और मुझे उम्मीद है कि ढूकड़ा गांव जब 30 तारीख को वोट डालने जाएगा तो एक एक वोट गठबंधन का, जजपा और भाजपा का जो कमल का निशान है उस पर डाल करके भारी मतों से अपने गांव से जिताने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आओ, मैं अब गोपाल कांडा जी से कहूंगा कि वो भी अपनी बात आपके बीच। गांव ढूकड़ा के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारा ने मेरी बहुत बहुत राम राम। मैं तो कुछ दिन पहले ही आ गया था ना, सारी बात बता गयो। तो मेरे साथ आज मेरे छोटे अजीज दिग्विजय चौटाला जी ने पूरी विस्तार में बात बता दी कि भैया अहम और बहम पालने से राजनीति नहीं होती, और अहम और बहम की राजनीति खत्म करने का इससे बढ़िया मौका थारा हाथ में कभी दोबारा आना नहीं है। तो भैया देखो, अब जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप तो इन्हें सपोर्टर हाँ फ्री में थाना मिलने लग रहे हो तीसरो। तो भैया ये लिस्ट जी की कामगी है, पहले भी बोल गया था कि जिका 30 तारीख को पहले उसके पहले करा दूंगा और बाकी बाद में। जो काम थारा बहुत जरूरी है वे थारा पहले हो जाएगा और बाकी थारा बाद में हो जाएगा। जब सरकार में सांझो आदमी गाल लिया तो फिर आपको हक हो जाए। तो बनी बनाई सरकार और आपके द्वार ऐसा चांस नहीं मिलना अपन दोबारा। भारतीय जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की जो सरकार है, ए पे मोहर लगाओ और गोविंद कांडा ने जिता गए और आपका काम करवाइयो भाई, बहुत काम होगा। और सबने बहुत बहुत मेरी राम राम, धन्यवाद जी। जी एक